हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने। एक सखी बोली अब तो मर जाऊंगी, बोले ना वो आता होगा। वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। गोपियां भगवान के लिए रोती हैं। अच्छा ये बताओ, हम भगवान से प्रेम करते हैं तो फिर प्रेम का प्रमाण क्या है? आपसे हम पूछ रहे हैं सवाल, बताओ प्रेम का प्रमाण क्या है? आप प्रेम करते हो भगवान से, इसका सबूत क्या है? आप बताओ भैया, सारे लोग बताएंगे। हम भगवान से प्रेम करते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? सबसे पूछ रहे हैं, सब लोग उत्तर दो। क्या प्रमाण है? हाँ, आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसके लिए आंखों में आंसू जरूर आते हैं। यदि आप भगवान से प्रेम करेंगे तो आपको भगवान की याद आते ही आंखों में आंसू जरूर आएंगे। वो आंखों के आंसू इस बात के सबूत हैं कि आपको प्रभु से प्रेम है। इसलिए कहता हूं कि भगवान के लिए कभी रोया भी करो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और दिल में निराशा। कई जन्मों से पथ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद, कब दर्शन दोगे? भगवान का भक्त जब मंदिर जाओ, पूजा में बैठो ना मेरी माँ, तो भगवान को गौर से देखो, प्रेम से भगवान को देखो और मन से कहो प्रभु कब दर्शन दोगे? क्या आपके बिना ही ये जीवन बीत जाएगा? और भगवान के सामने रोया करो। जो भगवान के आगे रो लेते हैं ना, फिर उन्हें किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रेम जहां होगा वहां आंसू जरूर होंगे। इसलिए भगवान के लिए रोया करो।
पानी चढ़ाना है तो पानी कौन सा? गंगा जल नहीं, नेत्रों का जल। भगवान को क्या चढ़ाना है? नेत्रों का जल। गंगा जल नहीं, आंखों का जल चढ़ाना है तो खुद को चढ़ा दो, नेत्रों का जल। अभिषेक करना है प्रभु का। इतना प्रेम उमड़े आपके हृदय में कि प्रभु की याद में रोते रोते बस आंखों से आंसू ही जो बहते हैं ना, वो आंसू। भगवान भाषा कौन सी समझते हैं? अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर कौन सी भाषा समझते हैं मेरी मां? भैया डॉक्टर कौन सी भाषा समझते हैं? आपको कोई भी बीमारी हुई, डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है? आपका ब्लड निकालकर, ब्लड सैंपल लेकर, उस ब्लड से, उस खून से, उस रक्त से वो सारी चीजें जब रिपोर्ट आती है, आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है, तो डॉक्टर उस ब्लड रिपोर्ट को पढ़कर जान लेता है कि आपको कौन सी बीमारी है। हाँ या ना? डॉक्टर ब्लड की भाषा समझता है। बोलो हाँ। हाँ या ना? जोर से। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, कौन सी भाषा समझते हैं डॉक्टर? जैसे आपके खून में आपका पूरा परिचय होता है, आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, कौन सी हो चुकी है, खून कम है, ज्यादा है, क्या नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या है, सारी चीजें हमारे खून से हमें पता लग जाती हैं डॉक्टर के माध्यम से। जैसे डॉक्टर ब्लड की भाषा समझता है, ऐसे भगवान आंसुओं की भाषा समझते हैं। आपके आंसुओं को जब आप भगवान की याद में बहाते हैं तो भगवान उन आंसुओं के हर बात को समझ लेते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप तो बस प्रेम में आंसू बहा दो, भगवान समझ लेंगे कि आपको क्या चाहिए। आपकी आंखों के आंसू सब कुछ बयां करते हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान के लिए रोया करो। भगवान की सबसे बड़ी पूजा है उनकी यादों में रोना। गोपियां रोती हैं, उद्धव जी आए, ब्रज रज में लौट गए, राधा रानी की रज को प्रणाम किया, चरणों की रज को, और कहा मां मुझे भी प्रेम की भिक्षा दे दो। उद्धव जैसे ज्ञानी झोली फैलाकर श्री किशोरी जी से, श्री राधा रानी जी से प्रेम की भिक्षा मांगते हैं और श्री राधा रानी उन्हें प्रेम की भिक्षा देकर आह्लादित करती हैं। उद्धव जी बोले हमें तो ब्रज की लता पता बना लो, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। उद्धव जी महाराज महीनों बाद जब लौट कर गए तब भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और भगवान उद्धव जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। मैया यहां आवाज आ रही है मेरी मां? देखो आज लाखों की संख्या में भक्त देखिए, इस तरफ भी बेचारे धूप में आनंद से खड़े हैं, पांडाल खचाखच भरा हुआ भक्तों से, और दूर दूर तक जहां नजर जा रही है बस भक्तों का ही दर्शन है। आज कर लीजिए ये दर्शन। वाह प्रिय भक्तों, भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिन्होंने रति से विवाह किया सम्रासुर को मारकर। दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से और आठवां विवाह लक्ष्मणा से। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उस राक्षस को मारकर
भगवान ने उस राक्षस के बंधन में 16,100 कन्याएं थीं। उन कन्याओं को भगवान ने उस भौमासुर के बंधन से मुक्त कराया और कन्याओं को कहा, देवियों जाओ, अपने घर जाओ और आनंद से रहो। एक राक्षस था, क्या नाम था उसका? भौमासुर। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसके बंधन में कितनी कन्याएं थीं? जोर से। उस राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने एक पत्र लिखा भगवान को, कहा हमारी मदद कीजिए। तब भगवान ने राक्षस को मारा और भगवान उस राक्षस को मारकर कन्याओं की मदद करते हैं, उसके बंधन से मुक्त करते हैं। देवियों अपने अपने घर को जाओ। परंतु वो कन्याएं बोली कि अब हम कहां जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, ना तो पिता स्वीकार करेगा, ना तो भाई स्वीकार करेगा, हम कहां रहें? आप प्रभु हमें स्वीकार कर लो। अब बताओ, जिन नारियों को एक राजा ने किडनैप कर लिया, बंदी बना लिया, क्या समाज उन स्त्रियों को स्वीकार करता? कोई उनसे विवाह करता? जिन स्त्रियों को समाज में अपमान से जीने के लिए उस राक्षस ने मजबूर कर दिया, उन्हीं नारियों को पत्नी बनाकर उनके कहने पर समाज में सम्मान के साथ जीने का भगवान ने अधिकार दिया। भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भगवान के टोटल विवाह कितने हुए? भगवान कृष्ण के विवाह कितने हुए? 16,108। क्यों हुए? क्यों हुए? भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? ये भैया बताओ, कुर्ता वाले बेटा बताओ। अभी हमने बताया ना 16,108 विवाह क्यों किए भगवान ने? क्योंकि एक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, तो भगवान ने उन्हें मुक्त किया। तब उन्होंने कहा कि आप हमसे विवाह कर लो, क्योंकि अब हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। तो बताओ, इस स्थिति में भगवान को क्या करना चाहिए? विवाह करके उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दें, या विवाह ना करके अपमानित होकर मरने दें? क्या करें भगवान? स्वीकार भगवान का काम है, सबको स्वीकार करना, और भगवान ने वही किया, सबको स्वीकार किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसने भगवान को जिस भाव से देखा, किसी ने पति भाव से देखा तो भगवान पति बन गए, मित्र भाव से देखा तो भगवान मित्र बन गए, भाई के भाव से देखा तो भाई बन गए, और पुत्र के भाव से देखा तो पुत्र बन गए, शत्रु के भाव से देखा तो शत्रु बन गए। भगवान ने विवाह किया और बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी में भगवान मस्त हैं। हंसी मजाक करते हुए भगवान की प्रसन्न चित्त से गृहस्थी गुजर रही है।